जहां अच्छा दोस्तां हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसितां हमारा। ये दुनिया के शहरों की सरताज दिल्ली, सुकून और हिफाजत की मोहताज दिल्ली, वो दिल्ली जो फिरदौस हिंदुस्तान है, वो दिल्ली कि जिसकी जमीन आसमां है, जहां दफन है सैकड़ों ताज वाले, दो रोजा की हुकूमत की मेराज वाले, वही जिसने देखे हैं लाखों जमाने, सुनी है बहुत इंकलाबी फसाने, जहां शम्मा जलती है धीमी सी लौ की, जहां जलवारेजी है तहजीब नौ की, जो बस बस के उजड़ी, जो मिट मिट के संवरी, वो पहले थी आज कल जैसी ना थी। ऐसे फूलों से ये बाग सुनिए, खुला किस तरह शहर का ये सुनिए। दिल नाम सुनते ही इसे देखने की ख्वाहिश जरूर होगी। इस शहर में आते ही आपको यकीन नहीं होगा कि क्या ये वही दिल्ली है जो 7 बार बनी और उजड़ी। इतिहास साक्षी कि ये सरजमीन ने कई राजाओं महाराजाओं को अपनी गोद में पनाह देकर उनके साम्राज्यों को फलने फूलने अवसर प्रदान किया। आप जरा सोचिए, आज सैकड़ों साल पहले की दिल्ली कैसी रही। नहीं, अपने दिमाग पर इतना जोर मत डालिए। दिल्ली दरबार प्रोग्राम के जरिए आपका परिचय होगा आज से सैकड़ों साल पहले की दिल्ली से। ये है दिल्ली के तारीख पुराने किले के बड़े दरवाजे में से एक। नदी के किनारे शेर शाह सूरी ने ये आज से 350 वर्ष पहले इसी पर मुगल बादशाह हुमायूं के बसाए हुए शहर दीन पनाह को नष्ट करके बनवाया था। इसकी दीवारें ऊंची और बेहद मजबूत थीं, जिनकी लंबाई लगभग 2 किलोमीटर थी। इस लाल रंग की 2 मंजिला इमारत की पहली मंजिल पर लाइब्रेरी थी, जिसकी सीढ़ियों से गिरने के बायस हुमायूं की मौत हुई। जमीन के इसी हिस्से पर लगभग 5000 साल पहले कौरवों और पांडवों की राजधानी इंद्रप्रस्थाबाद थी, जिस कारणवश ये जमीन इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण है। किले के अंदर शेर शाह सूरी ने ये मस्जिद कलाए कुहना तामीर करवाई थी। शेर शाह सूरी का बसाया हुआ दिल्ली शहर मौजूदा खूनी दरवाजे से आगे तक फैला हुआ था। ये है नई बस्ती श्री गांव, जो कि खिलजिया खानदान की हुकूमत के दौर में अलाउद्दीन खिलजी के बसाए हुए शहर सिरी की जगह पर आबाद है। सिरी फोर्ट के खंडाल आज भी सर उठाए खड़े हैं और पुराने नष्ट हुए शहर की जगह पर आज एशियन गेम्स विलेज आबाद है। खंडरात बताते हैं कि इमारत शानदार थी।
यह है तुगलकाबाद का किला, जो कि दिल्ली के दक्षिण में कुतुब बदरपुर सड़क पार लगभग 700 वर्ष पहले गयासुद्दीन तुगलक ने शहर तुगलकाबाद के साथ तामीर करवाया था, जो कि तीसरी दिल्ली थी। बादशाह का महल भी सदियों की नजर हो चुका है। कहा जाता है कि इसमें एक बेहद विशाल हॉल भी शहर की जीनत था, जिसकी छत 1000 खंभों पर खड़ी थी। हालिया मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज के सामने यमुना नदी के किनारे से थोड़ी दूर ये खंडरात का जमगढ़ फिरोज शाह कोटला के नाम से मशहूर है। फिरोज शाह तुगलक ने अपने सन 1351 में शुरू हुए 30 साला दौरे हुकूमत में जो दिल्ली आबाद की, उसका नाम रखा था फिरोजाबाद। इस मकाम पर फिरोज शाह का महल और जोड़वी इमारतें थीं, जिन्हें कश्क फिरोज यानी फिरोज का महल कहा जाता था। उन दिनों यमुना नदी इस महल के बिल्कुल पिछवाड़े बहती थी। फिरोजाबाद शहर हौज खास से लेकर बाड़ा हिंदूराव के इलाके में पीर गायब तक फैला हुआ था। बाहर वाली दीवार में छोटी कोठरियां सिपाहियों के लिए बनाई गई थीं। इनमें से वो चारों तरफ देखकर चौकसी कर सकते थे। फिरोज शाह को आसारे कदीमा में भी काफी दिलचस्पी थी। उसने अशोक लाट को, जो कि जिला मेरठ में पाई गई थी, दिल्ली मंगवाकर उसे रिज की पहाड़ी पर बाड़ा हिंदू राव अस्पताल और चौबुर्जी मस्जिद के दरमियान नस्ब करवाया। उन दिनों फिरोज शाह उस इलाके में शिकार खेला करते थे। दिल्ली का इतिहास बहुत प्राचीन इतिहास है। महाभारत काल से जब इसका नाम इंद्रप्रस्थ था, तब से दिल्ली जानी जाती है। दिल्ली कई बार जुड़ी, कई बार बनी। मुगलों के काल के अंदर भी कुछ मुगल बादशाहों ने इसको बनाने की कोशिश की। कुछ विदेशी आक्रमणकारियों ने, लुटेरों ने यहां करके दिल्ली को लूटा। उसके बाद मुगलों ने इसको कुछ बनाया। 1112 अंग्रेजों ने इसको अपनी राजधानी बनाया। पहले पुरानी दिल्ली में सिविल लाइंस के पास, जिसको ओल्ड सेक्रेटेरिएट कहते हैं, वो सेंट्रल असेंबली थी, जहां आज विधानसभा। उसके बाद वहां क्योंकि पानी का सतह नीचे था, वहां पानी भर जाता था, इसलिए 1917 के बाद अंग्रेजों ने विचार किया कि हम नई दिल्ली में अपनी राजधानी बनाएंगे। उसके बाद राष्ट्रपति भवन, पार्लियामेंट हाउस उसके बाद बना। उसको बनाने वाले जो मजदूर थे वो आज भी दिल्ली के पुरानी दिल्ली के कटरों में रहते हैं। 1947 के बाद जब देश का विभाजन हुआ, भारत की राजधानी दिल्ली हुई। दिल्ली शरण स्थली बन गई। पहले पंजाब से आए हुए लोग रहे, यहां आकर के बसे। उन्होंने अपने पराक्रम से, अपनी हिम्मत से, मेहनत से दिल्ली को भी संवारा और खुद भी अपने पैरों पर खड़े हुए। उसके बाद देश के कोने कोने से रोटी रोजी के लिए उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, यहां के लोग रोटी रोजी के लिए दिल्ली में आए। आज दिल्ली एक लघु भारत है, एक मिनी इंडिया है। यहां सभी प्रदेशों के लोग आकर के बसे हैं। दिल्ली सबकी है। पुराने किले के सामने मथुरा रोड के दूसरी तरफ भी शेर शाह सूरी की दिल्ली आबाद थी। किले के सामने स्थापित है ये पुरानी मस्जिद, खैरुल मंजिल मस्जिद। इस नाम का मतलब है घरों में सबसे शुभ, जो इस इबादत गाह की सही पहचान है। इस मस्जिद की मस्जिद का ऊपरी गुंबद काफी वसी है और दूसरे हिस्से के ऊपर डाट वाली छत पड़ी है।
बहादुर शाह जफर मार्ग पर मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज के करीब ये ऐतिहासिक गेट खूनी दरवाजा कहलाता है। इतिहास के मुताबिक शेर शाह सूरी की बसाई हुई दिल्ली की बाहरी दीवार की ये महत्वपूर्ण निशानी सन 1857 की जंग आजादी के दौरान खून से लथपथ हो गई थी, जबकि अंग्रेज फौजी अफसर कैप्टन हडसन ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के 2 बेटों को इसी मुकाम पर तलवार से कत्ल कर दिया था। शेर शाह सूरी आवाम के लिए मुफीद इमारतें, सड़कें, धर्मशालाएं, सराएं और कुएं वगैरह बनवाने के लिए अपना सानी नहीं रखता। हिंदुस्तान में आज भी कितनी ही ऐसी जगहें शेर शाह की इस खूबी की गवाह हैं। हिंदुस्तान के मशहूर कलकत्ता से पेशावर तक जाने वाली ग्रैंड टैंक रोड मुल्क को शेर शाह की ही देन थी। पुराने किले की खुदाई में मिले प्राचीन काल के निशान के तहत जब सरकार ने सन 1955 में यहां की खुदाई करवाई तो महाभारत के जमाने से जुड़ी बहुत सी चीजें और जगहें मिली। इसके अलावा मुगल बादशाहत के निशानात भी मिले। का जिक्र हो तो लाल किले का नाम जरूर जुबान पर आता है, क्योंकि मौजूदा शहर दिल्ली की शुरुआत लाल किले का संगे बुनियाद रखने से हुई थी। इस किले के मुख्य दरवाजों में से यह है लाहौर गेट। शाहजहां और औरंगजेब इसी दरवाजे से निकलकर जामा मस्जिद में नमाज अदा करने जाया करते थे। सन 1639 में जब शाहजहां ने राजधानी आगरा छोड़ने की ठानी तो उसके मीर इमारत ने दिल्ली के बेहतर इलाकों में पुरानी राजधानियों के बिखरे हुए खंडरात से मायूस होकर यमुना नदी के दाहिने किनारे पर शाहजहानाबाद बसाने की सलाह दी। चुनांचे इस किले की तामीर 16 अप्रैल 1639 के रोज शुरू होकर 9 वर्ष के बाद अप्रैल 1648 में लगभग 1 करोड़ रुपए की लागत से मुकम्मल हुई। किले की खास इमारतें हैं दीवाने आम, नौबत खाना, मुमताज महल, रंग महल, खास महल, दीवाने खास, हमाम यानी शाही परिवार के गुसल खाने, मोती मस्जिद, हयात बख्श बाग और बरसात का मजा लेने के लिए खास झरोखे सावन भादों। हिंदुस्तान की अंग्रेजी साम्राज्य के खिलाफ लंबी और खून से लथपथ लड़ाई के दौरान आवाम के दिलों में यही ख्वाहिश मचलती रही कि कब मुल्क आजाद होगा और लाल किले पर कब मुल्क का झंडा लहराएगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अपनी आजाद हिंद फौज को यही नारा दिया था, दिल्ली चलो। शाहजहां की दिल्ली में बनवाई गई यादगार इमारतों में लाल किले के बाद जामा मस्जिद अहम तरीन है। शाहजहां के दौरे हुकूमत की तामीरात में आगरे का ताजमहल सबसे खूबसूरत और मकबूल आम है। शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज की याद में दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारत को बनवाया था। बकौल जिगर मुरादाबादी, जिगर राहे वफा में हमने ऐसे नक्श छोड़े हैं कि दुनिया देखती है और मुझको याद करती है। ताजमहल की ही तरह शाहजहां द्वारा बनवाया गया आगरे का ये लाल किला भी बहुत मशहूर है। शहंशाह के समय दिल्ली से पहले आगरा ही भारत की राजधानी थी। यह खूबसूरत इमारत
मुगल काल की भवन निर्माण कला का आज एक अनूठा उदाहरण पेश करती है। आजकल ये इमारत पर्यटकों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। आजादी की 50वीं वर्षगांठ, एक पट्टाक्षेप काली रात से दिन के उजाले में कितना अंतर है, ये तो जो देखा जिन्होंने वो समझ पाएंगे। और शायद इसीलिए हम मना रहे हैं कि जो आज़ादी की देन है और जो अमानत है उसकी रक्षा कैसे करनी है। ये कितनी बड़ी उपलब्धि है, कितनी बड़ी प्राप्ति है और कितना मान और सम्मान है, इसको समझने के लिए इतिहास के पन्ने उलटने होंगे। हम उस वक़्त कॉलेज में पढ़ते थे, कॉलेज से पहले का ज़माना थोड़ा देखा, लेकिन कितना अंतर था उस ज़माने और आज में। क्या फ़र्क था उस जीवन में और आज के जीवन में। कीड़े मकोड़ों की तरह रेंगते थे। अंग्रेज़ी राज का एक सिपाही आता था, सारे गांव को आगे कर लेता था। भेड़ बकरियों की तरह से हमारे साथ सलूक किया जाता था। एक दिल को चोट पहुंचती थी कि हम इंसान हैं कि क्या हैं। एक मन में उद्वेलन होता था, तूफान उठता था, क्योंकि शिक्षा प्राप्ति कर रहे थे। तो उस वक्त हमें यह भी ज्ञान होने लग गया था कि आज़ाद होने में और गुलाम होने में कितना अंतर है। और आज़ादी आई, एक नया युग शुरू हुआ, देश ने करवट ली और हम प्रगति की ओर बढ़े। वो गलियां कच्ची धूल भरी, वो रास्ते धूल उड़ते हुए, वो गंदा पानी पीने को, बिजली नहीं, सड़क नहीं, स्कूल नहीं, अस्पताल नहीं, क्या था, पता नहीं कौन सी सदी में रह रहे थे। आप देख रहे हैं दरियागंज का मशहूर और बेहद बारौनक फैज बाजार। शाहजहां के दौरे हुकूमत में इस बाजार में एक नहर बहती थी, नाम था जिसका फैज महल। यह खुशगवार मंजर है चांदनी चौक का। यह हकीकत है कि इस बाजार की शोहरत और अजमत आए दिन बढ़ती ही रही है। मुगलिया दौर में इस बाजार में भी नहर बहती थी। सन 1857 की आजादी की लड़ाई और उसके बाद 20वीं सदी में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई के सिलसिले में इस बाजार ने अनगिनत जलसे, जुलूस और झड़पें देखी हैं। भगवान महावीर जी ने कहा था, अहिंसा परमो धर्म, मतलब अहिंसा ही इंसान का परम धर्म है। चांदनी चौक में दाखिल होते ही बाएं तरफ है जैन मंदिर। यह मंदिर जैनियों का प्रसिद्ध पूजा और अर्चना का स्थान है। मंदिर के अंदर संगमरमर की बनी हुई बाड़ी बहुत ही सुंदर और प्रभावशाली लगती है। संगमरमर पायदार होने के अलावा खूबसूरती और पाकीज़गी में अपना जवाब नहीं रखते। यहाँ पर आप गुरुद्वारा शीशगंज की ऐतिहासिक इमारत के दर्शन कर रहे हैं। इससे जरा आगे शहर की पुरानी कोतवाली की इमारत है। गुरु जी की शहीदी के कारण यह स्थान सिख धर्म के बड़े पूजनीय स्थानों में शामिल होता है। यहाँ पर श्रद्धालुओं का तांता सवेरे 4 बजे से देर रात तक लगा रहता है। सिख धर्म में सेवा की भावना को बहुत प्राथमिकता दी गई है। गुरु नानक जी के समय से ही ये भावना चली आ रही है। इसीलिए रोजाना यहाँ पर
आसन की सेवा की जाती है, साथ ही लंगर भी लगता है, जहां पर हजारों श्रद्धालु प्रतिदिन गुरु जी का प्रसाद ग्रहण करते हैं। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे बाड़े सरबत्ता भला। चांदनी चौक के पश्चिमी सिरे पर यह है फतेहपुरी मस्जिद, जिसे शाहजहां की मौत के बाद उसकी बीवी फतेहपुरी बेगम ने सन 1650 में बनवाया था। इस मस्जिद के इबादत गाह हॉल की 7 खुली मेहराबें हैं। दरमियान की मेहराब सबसे ऊंची है, जिस पर एक बड़ा गुंबद है। मस्जिद के अंदर टेराकोटा का नफीस काम दिलकश है। इसके अलावा दीवारों और छतों पर संगमरमर का इस्तेमाल अपनी खूबसूरती और पाकीज़गी के प्रभाव से आंख और दिल को बहुत सुकून देता है। दिल्ली में जामा मस्जिद के बाद यह मस्जिद भी घनी आबादी वाले इलाके में स्थित है, इसीलिए यहां पर हजारों अकीदतमंदों की हाजिरी होती है। आज से लगभग 300 साल पहले तक यह दस्तूर था कि जहां राजे और बादशाह अपनी और अपने महलों की हिफाजत के लिए किले बनवाते थे, वहीं पर शहर की हिफाजत के लिए वे फसील यानी बड़ी दीवार का निर्माण करवाते। दिल्ली की फसील का यह है दिल्ली गेट। शाहजहां ने लाल किले के बाहर बसाई गई नई राजधानी शाहजहानाबाद के इर्द-गिर्द एक मुकम्मल दीवार तामीर कराई। मजबूत पत्थर और पायदार मसाले से बनी इस दीवार की लंबाई करीबन 4 मील, चौड़ाई 4 गज और ऊंचाई 9 गज थी। यह दीवार जिसकी बदौलत शाहजहानाबाद को, जो कि सही मानों में पुरानी दिल्ली है, वर्ल्ड सिटी कहा जाता है। यह है तुर्कमान गेट, जिसके पीछे पुरानी घनी आबादी और सामने 4 दशक पहले बना आसफ अली रोड है। अजमेरी गेट, जिसके इर्द-गिर्द कारोबारी कामकाज इतना बेतहाशा बढ़ चुका है कि वहां पर पैदल या किसी सवारी का चलना बहुत मुश्किल पड़ता है। आखिर जंग आजादी रंग लाई और 15 अगस्त 1947 के दिन भारत आजाद हो गया, मगर साथ ही एक धमाका भी हुआ। देश का बंटवारा हो गया। बदकिस्मती से कुछ तो खून का बाजार गर्म हुआ, जिसके कि कोई भी तवक्को नहीं थी। देश के नेता उस पहाड़ जैसी समस्या से जूझ रहे थे। बुजुर्ग शायर त्रिलोकचंद महरूम ने कहा, कुछ गम नहीं कि नाम वतन का बदल गया, सड़कें बदल गई हैं कि राहें बदल गईं, सदियों से चले आए थे हम साया हम वतन, गम है तो ये कि उनके निगाहें बदल गईं। महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू की आजादी के सपनों में एक डरावना दृश्य भी शामिल हो गया, शरणार्थी। और सरकार के सामने अब यही सबसे बड़ी समस्या थी। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। मजहब नहीं सिखाता